शर्म की बात है, दुखद बात है कि ब्राह्मण को कितना भी जगाइए वो जागने वाला नहीं है। सोते हुए जगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई सोने का बहाना बना के सोया हुआ तो हम उसको नहीं जगा सकते, कोई नहीं जगा सकता है। हमारी कोशिश है, 13 साल से हम लगे हुए हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि ब्राह्मणों का सम्मान हो, ब्राह्मणों का तिरस्कार बंद हो, ब्राह्मणों को सारी फैसिलिटी मिले जो संविधान प्रदत्त है। लेकिन ये कैसे मिलेगी? ये सारी कमी हमारी है। हम जब एक उंगली किसी के ऊपर उठाते हैं, 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती है कि अपने अंदर देखो, तो हम अपने अंदर नहीं देखते, केवल उंगली उठाते हैं और 3 उंगली का इशारा नहीं समझते। 3 उंगलियां हमें बता रही हैं कि आप जो है खुद अपने अंदर झांकिए, तो हम अपने अंदर नहीं झांकते हैं और दोषारोपण क्या करते हैं कि सरकारें हमारी नहीं सुनती, सरकारें नहीं सुनती, हमारा सारा जो है अधिकार ले रही हैं। खाली घर से बोलने छोड़ो, आप अपने अधिकार की मांग कीजिए। जहां आपका कर्तव्य है कि आप वोटिंग करके सरकार बनाएं, वहां आपका अधिकार भी है कि आप जो संविधान प्रदत्त जो भी आपको फैसिलिटी है वो लीजिए। आज तक तमाम जो है स्वतंत्र भारत में SC/ST आयोग बना, OBC आयोग बना, लेकिन सवर्ण आयोग क्यों नहीं बना? सवर्ण आयोग भी बनना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना कि हम एकत्रित नहीं है, हम एक जगह आने को तैयार नहीं है। हम अगर बुलाएंगे, घर घर जाके प्रार्थना करेंगे, भैया आ जाइए, एक मीटिंग हो रही है, एक बातचीत होगी आपस में कि भाई इसके बारे में क्या किया जाए, सबकी राय ली जाएगी। आप आएंगे ही नहीं, आप कहेंगे हम क्यों आए? क्योंकि कोई भी संगठन तभी चलता है उसमें 4 का की आवश्यकता होती है। संगठन को चलाने के 4 का पहले तो कार्यालय होना चाहिए, किसी भी संगठन के लिए कार्यालय। दूसरा का उसके लिए जो है कार्यरूप होना चाहिए, कार्य योजना कि क्या योजना हमारी है। तीसरा का बताया कार्यकर्ता होना चाहिए, इसको काम करने की लौक होना चाहिए, वो कार्यकर्ता हो, समर्पित कार्यकर्ता हो। और चौथा का कहता है कि हमारे पास कोष होना चाहिए, क्योंकि बगैर कोष के कोई भी आप काम कर नहीं सकते। तो ब्राह्मण जो है एकजुट नहीं होगा, आएगा नहीं, बुलाने भी नहीं आएगा। कायरता क्या है? आदमी के पराजय की निशानी है। जो आदमी कायर हो जाता है वो पराजित हो जाता है, हर जगह वो पराजित होता है, क्योंकि एकता में ही बल है। हमेशा जो है तपबल मित्र सदा बरियार। ब्राह्मण कैसे तपस्या के बल पे बरियार बना रहा, लेकिन अब इस जमाने की तपस्या क्या है? क्योंकि हम भौतिकवादी हो गए, हम त्याग नहीं हो गए। दधीच की तरह हम नहीं अपनी हड्डी दान कर पाएंगे। दधीच ने हड्डी दे दिया, देवासुर संग्राम में लीजिए हमारे हड्डी से वज्र बनाइए और इस वज्र से राक्षसों का उन्मूलन कीजिए। लेकिन आज हम वो नहीं कर सकते, तो हम दधीच जैसा दानी नहीं बन सकते, हम परशुराम जैसा ऐसा नहीं बन सकते कि हम परस उठा लिए और जितने आतताई है सबको मार गिराएं, ये भी नहीं कर सकते। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संभव भी नहीं है। तो जब हम ये नहीं, हम द्रोणाचार्य भी नहीं बन सकते, जबकि हम द्रोणाचार्य की भी भूमिका निभाए हैं कि द्रोणाचार्य बन के हम तमाम जो है सबको शिक्षा दिए हैं। तो हम अच्छे न शिक्षक बन सकते हैं न कुछ बन सकते हैं। हम जब इकट्ठा नहीं हो सकते तो हम क्या बन सकते हैं? जरा आप विचार कीजिए, ये सोचनीय प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है। हम कहाँ थे, कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं? एक बार सरकारों ने, कोई भी सरकार आएगी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, जिसकी संख्या इकट्ठा होगी उसी की बात सुनी जाएगी। जो अलग अलग रहेंगे उसकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, किसी कीमत पर नहीं सुनी जाएगी। आप कितने प्रभावशाली हो। एक बार जो है सरकार ने क्या किया, सीलिंग एक्ट ले आया और तमाम ब्राह्मणों की जमीनें सीलिंग में चली गई। सीलिंग के नाम पे चली गई कि ये जमीन आपके पास ज्यादा है, गवर्नमेंट इसको लेगी और दूसरे में डिवीजन बना के दे देगी थोड़ा थोड़ा। तो सीलिंग में तमाम ब्राह्मणों की जमीनें चली गई। हमारे नजदीक में किचौचा के पास मोलनापुर मिश्र लोग हैं, वहाँ 90 बीघा उनकी जमीन गई थी सीलिंग, 90 बीघा जमीन सीलिंग में चली गई। ऐसे ऐसे तमाम ब्राह्मणों की जमीन, जैसे वहाँ ब्राह्मण जो है बिहार में बहुत ब्राह्मण है, उनकी तमाम जमीनें जो है सीलिंग के नाम पर ले लिया सरकार ने और बांट दिया सबको। अब जो है एक सरकार जो है कि
पित्रोदा जो राजीव गांधी के सलाहकार थे और जो है राहुल गांधी के भी सलाहकार हैं, सैम पित्रोदा इस समय अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने कह दिया है कि अब जो है वरासत टैक्स लगाया जाएगा। हमारी सरकार आई तो वरासत टैक्स, जैसे आपके पास कोई 10 बीघा जमीन है तो उसमें जो भी 1 लाख रुपया है तो 55,000 जो गवर्नमेंट का हो जाएगा, 45,000 केवल आप करेगा। विरासत में जो कुछ भी आप बचा करके अपने बच्चों के लिए रखेंगे, खेती बाड़ी जमीन जायदाद रुपया पैसा जो कुछ भी, तो उसमें से 55% सरकार लेगी और 45% आपके बच्चों को विरासत में मिलेगा। ये स्थिति आ गई है। आज एक राजनेता के सलाहकार ये बात उठा रहे हैं, कल दूसरे राजनेता भी सलाहकार ये बात उठाएंगे और ये डिमांड है, ये ओबीसी एससी एसटी और अल्पसंख्यकों की ये मांग है कि तमाम लोगों के पास तमाम जमीनें हैं, तमाम बिल्डिंग है, तमाम पैसा है, ये पैसा बराबर किया जाए। ये तो देश का ही पैसा इन्होंने लूट के रखा है या कमा के रखा है, ये जो है सब बांट दिया जाए, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। ये एक नेता एक राजनेता के सलाहकार में नहीं आई, सभी राजनेताओं के सलाहकार की नजर में आएगी, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। इसलिए जो उनकी मांग होगी, जो इकट्ठे हैं उनकी बातें सुनी जाएगी। तो ऐसा दिन भी आएगा जैसे सीलिंग में आपकी जमीनें गई, अब की बार प्रॉपर्टी जा सकती है आपकी। आप कब तक सोए रहेंगे? समय की मांग है। ब्राह्मण बंधुओं जागिए, अगर आज आप जागेंगे नहीं तो आने वाली नस्ल आपकी नष्ट हो जाएगी, कोई बचेगा नहीं। आपका धन दौलत खेती बाड़ी कुछ